बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर अब्दुर्रहमान। और आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपी। आपके बुक के जो कंटेंट्स हैं उसको मैं डिटेल से डिस्कस करने लगा हूँ अभी। तो लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। ऑलराइट, सबसे पहले इस टॉपिक में बेसिक्स आपको मैं बताऊंगा। द फर्स्ट थिंग इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप डिफाइन की जा सकती है। इज इट पॉसिबल टू डिफाइन द माइक्रोस्कोप? यस, माइक्रोस्कोप को हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट that is used to magnify microorganisms to study their structure and functions. All right. बायोलॉजी में ये आसान तरीका है माइक्रोस्कोप को डिफाइन करने का। अब ये इस लिहाज से ज़रूरत भी है बायोलॉजी की, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जानदार हैं जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे मौजूद हैं। इवन के हमारी जो स्किन है इट ऑल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे इर्द गिर्द फंगल स्पोर्स घूम रहे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरह बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं। वो हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन जब हम उनको ऑब्जर्व करना चाहें तो वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप। ऑलराइट, इस माइक्रोस्कोप को यूज करने की जो टेक्निक है दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। ऑलराइट, द टेक्निक टू यूज द माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। ऑलराइट, अब यहां पे इस स्टेटमेंट के अंदर एक टर्म है जिसको अभी मैं हाईलाइट करने लगा हूं आपके लिए। दैट इज मैग्नीफाई। ओके, मैग्नीफाई मैग्निफिकेशन से निकला है। ऑलराइट, दिस इज मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन को भी हम एक आसान तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। टू enlarge a microorganism to observe its structure and functions. All right. अब इस स्टेटमेंट के अंदर एक और वर्ड मैं हाईलाइट करने लगा हूं। दैट इज टू एनलार्ज। ऑलराइट, एनलार्ज को एक और तरीके से जो आजकल डिजिटल कैम्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसमें एक और ऑप्शन होती है, दैट इज टू जूम इन। ऑलराइट, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को जो हमें आम आंख से नजर नहीं आ रही, अगर हम बहुत ज्यादा क्लियर करके, बहुत ज्यादा बड़ा करके देखना चाह रहे हैं ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकें, ताकि हम उसकी एक्टिविटीज को नोट डाउन कर सकें, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। हम उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसको बड़ा करके देखना चाह रहे हैं। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बताने लगा हूं। मैग्निफिकेशन इज नथिंग विदाउट रेजोल्यूशन। ऑलराइट, तो जब मैग्निफिकेशन की बात होगी तो इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज का भी पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? किसी भी चीज को क्लियर करके देखना, वाजे करके देखना, दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू distinct or different objects, even points. Okay students,
दिस इज द वे वी कैन डिफाइन रेजोल्यूशन. रिजॉल्व कर लेना, किसी चीज को क्लियर कर देना, उसको मजीद अच्छे तरीके से देखने के लिए हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दी जाती है. अब ये दोनों चीजें, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये दोनों चीजें डिटरमिन करती हैं कि माइक्रोस्कोप कितनी अच्छी है, कितना बड़ा करके वो इमेज दिखा रही है और कितना क्लियर करके इमेज दिखा रही है. दैट्स व्हाई दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी माइक्रोस्कोप. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में आपको नोट करवाता हूं यहां पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अबाउट द रेजोल्यूशन. ऑलराइट, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, आपकी बुक में जो वैल्यू दी गई है दैट इज 1.0 mm. 1.0 मिलीमीटर का मतलब ये है कि इट इज एन एक्यूरेट वैल्यू. ऑलराइट, एक्यूरेसी को डिटरमिन करने के लिए 1.0 की फॉर्म में इसको मेंशन कर रहे हैं कि इससे ऊपर या इससे नीचे इसके अंदर कोई एरर की गुंजाइश नहीं है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. What could be the resolution of the compound microscope? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारी आम आंख की निस्बत, नेकेड आई की निस्बत बहुत ज्यादा क्लियर करके किसी भी इमेज को दिखा सकती है, एंड दैट इज अप टू 2 माइक्रोमीटर्स. ऑलराइट, दैट इज 2 माइक्रोमीटर. फिर इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, the electron microscope, इसकी रेजोल्यूशन ये उससे भी ज्यादा क्लियर कर सकती है किसी भी दो छोटे से छोटे पॉइंट्स को. दैट इज 2 to 4 एंगस्ट्रॉम्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि आप इसको आसानी से तैयार कर सकें. ऑलराइट, नेक्स्ट एक और कंपैरिजन है छोटा सा, और ये कंपैरिजन क्या है, रेजोल्यूशन के साथ ही साथ एक और कंपैरिजन कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना अच्छा और कितने परसेंट रेजोल्यूट कर रहे हैं इमेजेस को एज कंपेयर टू द ह्यूमन आई. ओके, सो दिस इज कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन आई and microscopes, compound microscope and electron microscope. So the first point is compound microscope. As compared to the human eye, compound microscope की resolution 500x better than the human naked eye. All right. फिर सेकेंड पॉइंट इसी के साथ में ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is better than the compound microscope. It can resolute 500 times better than compound microscope. Alright? तो इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत 500 गुना ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकती है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन आई की निस्बत कितना होगा. तो उसके लिए स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो एक बड़ा क्लियर कट कंपैरिजन आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन compared to human eye. So the compound microscope, उसकी रेजोल्यूशन थी 500 times better than the naked eye. Okay? फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 500 times better than the compound microscopes. And then the electron microscope compared to the human eye, तो ये आपको 250,000 times better resolution प्रोवाइड कर सकती है.
ओके इसका मतलब क्या है, अभी यहां पे एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि 2 to 4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस हो अगर दो पॉइंट्स के या किसी दो पार्टिकल्स के दरमियान में, तो इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये है बेसिक चीज हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट, देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन और मैं चाहूंगा कि आप इसको बड़े गौर से सुने और बड़े अच्छे तरीके से याद करें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसकी मैग्निफिकेशन पावर किस तरह से देखी जा सकती है। ओके इसके लिए मैग्निफिकेशन पावर डिटरमिन करने के लिए आपको पहले एक दो पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो यहां पे ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको नजर आ रही है इसके अंदर दो लेंसेज हैं जो आपने याद रखने हैं। द फर्स्ट वन जहां पे आप अपनी आई पुट करते हैं और उस आंख से ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज को, दैट इज द फर्स्ट लेंस जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। ओके इसको हम बोलते हैं ऑक्यूलर लेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज ऑक्यूलर लेंस और जनरली इसको हम आई पीस भी बोल देते हैं। इट इज ऑक्यूलर लेंस और आई पीस। ऑलराइट, ये है पहला लेंस जो आप डायरेक्टली जहां से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं इनसाइड अ लाइट माइक्रोस्कोप और अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके फिर उसके बाद जहां पे स्टेज के ऊपर आपने अपनी स्लाइड पुट की होती है वहां पे आपको तीन लेंसेज नजर आ रहे होते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। ओके जिसको रोटेट करके हम माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली जो जगह है, इस एरिया को जहां पे आप अपनी स्लाइड पुट करते हैं या सैंपल पुट करते हैं, दैट इज नोन एज स्टेज। लेकिन इसके ऊपर जो तीनों लेंसेज हैं दे आर नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दोनों लेंसेज आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को डिटरमिन करेंगे। किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि यहां पे देखें आपको पहले ऊपर वाला आई पीस ऑक्यूलर लेंस नजर आ रहा है, फिर उसके बाद जो दूसरे वाले हैं दे आर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंसेज कैन बी रोटेटेड, इनको आप रोटेट करके पावर को चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्निफाइड इमेज हासिल करने के लिए। ओके अब फिर पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप कहां गया इस सारी एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो ये वाली चीज एक छोटा सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। वो क्या है, ऑक्यूलर लेंस के टॉप के ऊपर जहां पे आप उसको ऑब्जर्व करते हैं वहां पे समटाइम्स कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं। नॉर्मली जो आपकी लैब्स में माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं उन माइक्रोस्कोप्स के ऊपर 5x और 10x के सिंबल्स आपको नजर आएंगे। ऑलराइट, दे कुड बी 5x और दे कैन बी 10x वैल्यूज lenses. Alright, this is for the ocular lens. Okay, फिर इसके बाद जो दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साइड्स के ऊपर जो पेरीफ्री होती है उसी के ऊपर आपको कुछ वैल्यूज लिखी हुई नजर आएंगी। वो वैल्यूज नॉर्मली जो हमारी लैब्स में यूज हो रही हैं माइक्रोस्कोप्स, उनके अंदर 40x, दे कैन बी 50x एंड सो ऑन, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इमेजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑलराइट, दिस इज द वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। अब स्टूडेंट्स एक सिंपल सा काम आपने करना है एंड दैट इज द बेसिक मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, अगर हमारे पास ये जो माइक्रोस्कोप है हम एज्यूम करें कि इसका जो ऑक्यूलर लेंस है उसकी पावर है 10x। ऑलराइट, और 10x पावर के ऑक्यूलर लेंस के साथ जो इमेज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द पावर ऑफ 40x ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर कितनी है, 40x। अब इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 400x। ऑलराइट, इसका क्या मतलब है, दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप यूज कर रहे थे अपने सैंपल्स को ऑब्जर्व करने के लिए।
Alright students, so this is a short question. अब मैग्निफिकेशन पावर, बड़ा करने की पावर, बड़ा करने की पावर को आप एक सेकंड में आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. आप उसके ऑक्यूलर लेंस की पावर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर के साथ. जो टोटल आंसर आएगा आपका, दैट विल बी द पावर ऑफ दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाई दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. कि अब ये माइक्रोस्कोप आपको आम आंख की निस्बत 400 गुना बड़ा इमेज जो है वो प्रोड्यूस करके दे रही है. सो दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर. ऑलराइट, एंड दिस इज द होल आंसर टू योर